हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय टू यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोग के लिए कब्रिस्तान की कहानी लेके आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक कब्रिस्तान था। उसकी दीवार लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई थी। उस रास्ते से जो भी जाता था वह लौटकर नहीं आता। एक दिन एक मुकेश नाम का आदमी टांगा गाड़ी चलाता था। रविवार का दिन था। मैं घर पे ही था। तभी मेरा दोस्त राजू मेरे घर आया। राजू हमारे गांव का तो नहीं था, पर उसके कुछ खेत हमारे ही गांव में थे, जिसके कारण वो यहाँ आते रहता था। राजू ने मेरे पास आकर कहा कि उसकी घास उसके खेत में कटी रखी है और उसकी घास को उसके घर तक छोड़ना था। उसका गांव हमारे गांव से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर होगा। मैंने भी हाँ कर दी। राजू का घास लोड करने में काफ़ी समय लग गया। रात को 10 बज गया और राजू मुझे अपने घर रुकने के लिए कहा, क्योंकि रास्ता एक ही था जो कब्रिस्तान से होकर जाता था। मैं उसके घर से निकल गया। रास्ते में चलते चलते मैं उस कब्रिस्तान के पास आ गया हूँ। मैंने अपनी घड़ी में समय देखा। रात के 11 बज चुके थे। पहले तो मैंने लौट जाने को सोचा, फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करके आगे बढ़ा। मैं अभी कुछ ही आगे गया था, तभी मुझे ऐसा लगा कोई मेरे टांगे पर आकर बैठ गया हो। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। पर मुझे अभी भी यह लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा हो। फिर जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरे टांगे में जैसे वजन बढ़ गया हो। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, टांगे का भी वजन बढ़ते जा रहा था। अब पीछे इतना वजन हो गया था कि मेरा टांगा आगे से थोड़ा थोड़ा उठने लगा था और मेरा घोड़ा भी अब लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। मैं अब समझ गया था कि वो इसमें आ गई है और अब शायद मैं ना बच पाऊंगा। फिर मुझे अपनी मम्मी की बात याद आई। उन्होंने मुझे बताया था कि यह भूत और आत्मा आग से थोड़ा डरते हैं। तभी मैंने अपने जेब में रखी बीड़ी निकालकर पीने लगा। जैसे ही मेरी एक बीड़ी खत्म होती, मैं दूसरी जला लेता। ऐसा करते करते मेरी पूरी बीड़ी खत्म हो गई। टांगे में इतना वजन हो गया था कि टांगा बहुत धीरे धीरे चल रहा था। इसलिए मैं अभी कब्रिस्तान को आधा ही पार किया था। सर्दी का समय था, इसलिए मैंने काफ़ी कपड़े पहने थे। मेरे बीड़ी खत्म होने पर मैंने अपना ओढ़ा हुआ कंबल उतारकर उसे भी जला दिया। कंबल जलकर जैसे ही खत्म होने वाली थी, तभी मैंने अपना स्वेटर निकालकर जला दिया और स्वेटर की आग खत्म होते उससे पहले मैंने अपनी कमीज़ निकालकर जला दी। जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए मैं अपने शरीर में पहने सभी कपड़े को जला रखा था। ऊपर के सभी कपड़े खत्म होने पर मैंने अपने पैजामे को उतारकर जला दिया। तब तक कब्रिस्तान की दीवारें खत्म होने वाली थी। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार किया तो देखा एक बड़ी ही भयानक सी औरत मेरी टांगे से नीचे उतरी और उनसे कहा, आज तू बच गया, पर अगली बार आया तो नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो वहीं खड़ी रही और मैं अपने घर की ओर चला गया। अब मैं उस रास्ते से रात को कभी नहीं जाता। तो फ्रेंड्स, यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी थी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही कहानी के साथ आपसे हर रोज़ मिलूँगी। धन्यवाद।